हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सलमान आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी दो सहेलियों की है। एक का नाम शिवाली जिसकी उम्र 32 और 36 की, कमर 34 की, और दूसरी का नाम मनोरमा, उम्र 44, जिस्म भरा भरा और सुडौल, देखने में आकर्षक। कई दिनों से मुझे शिवाली के मेल आ रहे थे। मैं उसका जवाब देता, फिर उधर से वो मेल करती। ये सिलसिला करीब 1 महीना चला। फिर बाद में उसे जब यकीन हो गया कि मैं ठीक आदमी हूँ जिस पर विश्वास किया जा सकता है, तो उसने बताया कि मैं कानपुर की रहने वाली हूँ और मेरे पति विदेश रहते हैं। मैं सास ससुर के साथ रहती हूँ। क्या आप मुझे मिल सकते हो? आ सकते हो मेरे घर? मैंने कहा ठीक है, अगले हफ्ते तक आ पाऊंगा। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा अपना फोन नंबर दे दो। वो मुझे अपना फोन नंबर नहीं दे रही थी। फिर मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा करेगी, तो मैंने उसके मेल का जवाब देना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद फिर उसका मेल आया। उसने लिखा था, सॉरी, मैं अपना नंबर नहीं दे सकती। फिर मैंने जवाब दिया, आप नंबर नहीं दे सकती तो मैं आ नहीं सकता। उसने कहा, आप समझो मेरी मजबूरी, आप आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं वहां आकर क्या करूंगा और मुझे क्या मालूम कि तुम आओगी लेने। मुझे जो औरत अपना नंबर नहीं दे सकती, मैं कैसे विश्वास करूं? फिर मैंने उससे कहा, चलो तुम मेरे ट्रेन का टिकट करवा दो, फिर आ जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। फिर अगले दिन उसने ट्रेन टिकट मेल कर दिया मुझे। फिर मैं जिस दिन का टिकट था उस दिन रवाना हो गया। अगली सुबह मैं कानपुर में था। जाने से पहले मैंने उसे मेल कर दिया कि मैं सफेद रंग की टी शर्ट और नीले रंग की जीन्स पहनी है, और खास बात ये कि मेरे टी शर्ट पर जेब वाली साइड पर एच लिखा हुआ है। मैं उतरकर स्टेशन मास्टर के केबिन के पास खड़ा रहूंगा। मैं ट्रेन में बैठ गया। करीब 2 घंटे बाद मेल आया, ठीक है, मैं सुबह गाड़ी से पहले आ जाऊंगी। मैंने उसे एक कोडवर्ड भी बता दिया था कि वो जब मुझसे मिले तो वो कोड बताए। मैं सुबह 4:30 के करीब कानपुर स्टेशन पर उतर गया। किसी से पूछा कि स्टेशन मास्टर का केबिन कहाँ है, तो पता लगा कि थोड़े दूर है। मैं वहां जाकर खड़ा हो गया। करीब 30 मिनट हो गए, कोई नहीं आया। फिर काफी देर बाद एक महिला आई जिसकी उम्र करीब 45 की थी। उसने मेरे पास आकर कहा, हैरी हो ना? मैंने कहा, आप कौन? उसने फिर वो कोड बताया जो मैंने बताया था और अपना नाम मनोरमा बताया। मैंने कहा, आपको अपनी उम्र 32 बता रही थी। उसने कहा, दरअसल शिवाली के घर में सास ससुर हैं, वो आ नहीं सकती तो मैं आई हूँ आपको लेने। फिर हम स्टेशन से बाहर निकले। उसने एक टैक्सी रोकी और हम चल दिए घर। 15 मिनट में हम घर पहुंच गए। मनोरमा के घर में मनोरमा के अलावा और कोई नहीं था, तो मैंने पूछा, आप अकेली रहती हैं? उसने कहा, नहीं, मेरे पति का बिजनेस है। वे हांगकांग गए हैं 1 महीने के लिए और अक्सर बाहर ही रहते हैं। थोड़ी देर बातचीत हुई, फिर नाश्ता पानी किया। मैंने कहा, मनोरमा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे आपने बुलाया है या शिवाली ने? मनोरमा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आराम कीजिए, शिवाली दोपहर को आएगी। मैंने कहा ठीक है। मैं लेट गया, मुझे नींद आ गई। मनोरमा ने खाना बना लिया और फ्रेश होकर मेरे पास आकर लेट गई। मैं गहरी नींद में था, मेरी नींद खुल गई। मैंने कहा, ये क्या? आप तो कह रही थी कि शिवाली आएगी। फिर मनोरमा ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहा, चुप रहो, जो कर रही हूँ करने दो, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। मुझे कोई ऐतराज नहीं था। मैंने कहा, चलो, मुझे तो काम से मतलब है, शिवाली हो या मनोरमा, क्या फर्क पड़ता है। शिवाली मेरे पास आकर बैठ गई। मुझे हेलो कहा और मनोरमा से कहा, क्या बात है?
मेरा इंतजार भी नहीं किया और शुरू हो गई। उसके बाद हम लोगों ने पूरी रात मिलाकर खूब मजे किए। मैं 2-3 दिन तक मनोरमा और शिवाली के साथ रुका, दोनों संतुष्ट दिख रही थी। मैं वहां 3 दिन रुका और तीनों दिन मनोरमा और शिवाली बहुत खुश थी। चौथे दिन मनोरमा मुझे स्टेशन पर छोड़ने आई।